अब हम आपको पढ़ा रहे हैं एवीज के बारे में। एवीज में वो सारे जंतु आएंगे उड़ने वाले, यानी कि जितने भी पक्षी हैं वो सारे एवीज में ही आते हैं। कौन से क्लास में? क्लास एवीज में। अच्छा, इनमें सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि ये नियमित तापी होते हैं। नियमित तापी यानी कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड या इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। अभी हमने जो कोल्ड ब्लडेड थे उनको बोला एक्टोथर्मिक, और ये होते हैं एंडोथर्मिक यानी कि वार्म ब्लडेड। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड मतलब ये बाहर जैसा भी टेम्परेचर होता है, इनका जो शरीर का टेम्परेचर होता है, शरीर के रक्त का जो टेम्परेचर होता है, ये उसको बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। हम सारे पक्षी जो हमारे घर के बाहर दिखते हैं वो आपको जाड़े में भी दिखेंगे, गर्मी में भी दिखेंगे और बारिश में भी दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पर्टिकुलर एक तरीके का पक्षी एक सीजन में यहाँ से कहीं चला जाता है। हाँ, साइबेरियन क्रेन जो होता है वो एक्सेप्शनल है, एक केस है कि वो दूसरे देश से हमारे देशों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत ठंड पड़ती है, तो वो ऐसे देशों में आ जाते हैं ठंड के सीजन में जहां पर कम ठंड पड़ती है। साइबेरियन सारस आपने नाम सुना होगा, तो ये माइग्रेशन वाले जो माइग्रेटेड होते हैं पक्षी। बाकी जितने भी पक्षी होते हैं मेनली मोस्टली तो वो नियमित तापी ही होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। उनको बाहर जहां वो रहते हैं वहां के जो टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी एडजस्ट कर लेती है। तो वो और जैसे नियमित तापी जंतु थे वो अनियमित तापी जंतु थे, उस तरीके से वो बिहेव नहीं करते हैं कि वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो एवीज ग्रुप में जितने भी जंतु आते हैं वो जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी नियमित तापी होते हैं। अब जब इसमें पक्षी आए तो आपको पता है कि इनमें भोजन के लिए क्या होती है? चोंच। ठीक है, इनमें दांत नहीं होते हैं, पक्षियों के दांत नहीं होते हैं। उड़ने के लिए क्या होता है? पंख। और एक बहुत स्पेशल फीचर्स जो होता है पक्षियों में वो होता है इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं। हड्डियां खोखली होने के कारण इनका जो शरीर का जो वजन होता है वो कम होता है, जिसके कारण ये चीज इनको उड़ने में सहायता करती है। ठीक है, तो इनका क्या बहुत ही स्पेशल फीचर है कि इनकी हड्डियां जो होती हैं वो खोखली होती हैं। ठीक है, जैसे कि और हम लोग हैं या कोई भी कॉर्डेट्स है उनकी हड्डियां सॉलिड होती हैं, जिसके कारण उसका भार ज्यादा होता है। लेकिन जो भी एवीज ग्रुप के जो पक्षी होते हैं, जो ये पक्षियों का ही ग्रुप है, जो जंतु होते हैं, तो इनकी जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं। ठीक है, उनके अंदर सिर्फ हवा होती है। अच्छा, अब ये इनमें चोंच और पंख होते हैं, इसके मतलब इनमें दांत तो नहीं होते, किसी भी पक्षी में दांत नहीं होते हैं। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट आया कि अंडे देने वाले होते हैं, ये अंडज होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि जितने भी जो पक्षी होते हैं वो अंडे ही देते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडज होते हैं। इनके जो हृदय में होता है 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, 4 रेशम होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। हाँ, अब ये आपने देखा। अच्छा, इसमें जो सबसे छोटी चिड़िया होती है वो उसका नाम होता है हमिंग बर्ड, और जो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का। और शुतुरमुर्ग भाग के चलने वाले भी जो पक्षी होते हैं उसमें शुतुरमुर्ग का नाम होता है, और वो उड़ता नहीं है बल्कि वो भाग के चलता है। ठीक है, अच्छा, नियमित तापी आप समझ गए कि वार्म ब्लडेड होते हैं, और चोंच और पंख होता है, हड्डियां खोखली होती हैं, अंडज होते हैं, और 2 आलिंद और इसमें 2 निलय होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सबसे बड़ा अंडा इसमें किसका? ऑस्ट्रिच का होता है। और सबसे छोटी कौन सी चिड़िया होती है? हमिंग बर्ड, ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा अंडा। ठीक है, और हमिंग बर्ड जो होती है वो सबसे छोटी चिड़िया होती है। जो लास्ट क्लास है वो है मेमेलिया। मेमेलिया को हम हिंदी में कहते हैं स्तनधारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें सारे ह्यूमन बीइंग यानी हम लोग सब इसी क्लास में आते हैं। हम कॉर्डेट्स तो हैं, बट इसमें से कौन से क्लास में हम आते हैं? मेमेलिया यानी मैमल्स। हाँ, स्तनधारी मेमेलिया, उन्हीं को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनधारी जंतु, जिसमें कि हम सब आते हैं, ह्यूमन बीइंग जितने भी होते हैं। ये सबसे पहला इनका गुण है, ये नियमित तापी होते हैं। हम लोग क्या है? वार्म ब्लडेड है, यानी कि हमारा जो शरीर का जो रक्त का तापमान होता है वो बाहर के तापमान से एडजस्ट कर लेता है, और हम लोग ज्यादा ठंड में और ज्यादा गर्मी में भी आराम से रह सकते हैं, हम अपने को बचा सकते हैं। अच्छा, तो हम क्या है? नियमित तापी यानी वार्म ब्लडेड है।
अच्छा, दूसरा इनके गुण होता है जो स्तनधारी का, इनमें श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं, शरीर पे रोए होते हैं। ठीक है, हम लोगों के शरीर पे रोए होते हैं ना, और तेली ग्रंथियां और श्वेत पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं और तेली ग्रंथियां जो होती है वो हमारे पाई जाती है। तो श्वेत ग्रंथियां, श्वेत और तेलीय ग्रंथियां, ठीक है, वो पाई जाती हैं। अच्छा, इनमें जो मेन जो मादाओं में होता है वो क्या होता है, जो त्वचीय ग्रंथियां होती हैं वो स्तन ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। तो इनमें होता क्या है कि मादाओं में, सिर्फ स्पेशली मादा में त्वचीय ग्रंथियां जो होती हैं, त्वचीय ग्रंथियां वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्तन ग्रंथियों में। ठीक है, स्तन ग्रंथियों में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, अब लेकिन और इनमें जो हार्ट होता है वो जानते हैं आप कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, 2 आलिन मतलब डबल चैम्बर्ड होता है, बाया और दाया आलिन, और बाया और दाया विलय। तो 2 आलिन होते हैं इसमें, 2 आलिन और 2 निलय। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो स्तनधारी का मेन क्या फीचर्स है, नेत्रतापी होते हैं, श्वेत ग्रंथियां, तैली ग्रंथियां होती हैं, शरीर पे रोए होते हैं, मादा में त्वचीय ग्रंथियां जो होती है वो स्तन ग्रंथियों में रूपांतरित हो जाती है, 2 आलिन और 2 निलय इसमें होते हैं। अब जो स्तनधारी है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 3 तरीके से, क्योंकि सारे स्तनधारी एक से नहीं होते हैं। स्तनधारी जो मैमेलियस ग्रुप है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 और क्लासेस में, सब क्लासेस में। अब किस में, पहले तो ये फीचर्स हो गए स्तनधारी के जो कॉमन फीचर्स होते हैं। हाँ, स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं वो फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, 3 सब क्लासेस इनके होते हैं। क्या होता है, पहला होता है प्रोटोथीरिया, जो मैंने अभी आपको लक्षण बताया स्तनधारी के, वो स्तनधारी के इन तीनों ग्रुप्स में होते हैं। लेकिन फर्दर कुछ और ऐसे लक्षण होते हैं जिसके कारण हमें स्तनधारी को फर्दर 3 जो सब क्लासेस में वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। प्रोटोथीरिया, दूसरा ग्रुप है मेटाथीरिया। ये इनके लक्षणों के आधार पर मैमल्स को फर्दर 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, और आ गया लास्ट हो गया यूथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ाया कि कॉर्डेटा, उसका उपफाइलम वर्टिब्रेटा, उपफाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लासेस में डिवाइड था, कॉन्टिक्टीज, ऑस्ट्रिक्टीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज एंड मैमेलिया। अब जो क्लास मैमेलिया है वो फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। अब इसमें हम पहले प्रोटोथीरिया में वो स्तनधारी आते हैं जो रेंग के चलने वाले होते हैं, सरीसृप जो वर्ग के स्तनधारी होते हैं वो प्रोटोथीरिया में आते हैं। इनका एग्जाम्पल आपको जनरली ऐसे जीव नहीं दिखेंगे, जैसे कि एक्टिडना, और ये अंडज होते हैं। पहले तो ये रेंग के चलने वाले होते हैं, इनके जो गुण है रेंग कर चलते हैं। ठीक है, और दूसरा इनका जो गुण है ये अंडज होते हैं, यानी अंडे देने वाले होते हैं ये स्तनधारी बट ये अंडज होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनके, और ये स्तनधारी भी है और अंडज भी है, इसलिए इनके लिए एक अलग क्लास बना प्रोटोथीरिया, उसमें रखने के लिए। अच्छा, इनका जो एग्जाम्पल होता है एक्टिडना, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुआना में, ये 2 देश हैं, इनमें ये उनके जंगलों में पाए जाते हैं ये एक्टिडना। ये जनरली हमारे भारत में नहीं दिखते हैं एक्टिडना। और डबल प्लेटिपस है ना, प्लेटिपस एक जीव होता है, ये होते तो स्तनधारी है लेकिन रेंग के चलते हैं और अंडे देते हैं। तो ये जो 2 जीव हैं ये आ गए प्रोटोथीरिया में। अब मेटाथीरिया में वो, अब आपने देखा पहले प्रोटोथीरिया में अंडज आए, इसमें क्या है, अंडज। ठीक है, प्योर अंडज, ये क्योंकि मेन चीज है मैं इसलिए इसको यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, अब मेटाथीरिया में वो आए कि जो ना अंडे देते हैं और ना ही पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं। इसमें मेटाथीरिया में वो आए कि जो ना ही अंडे देते हैं, ये अंडे देने वाले नहीं हैं, और जब अंडे नहीं देते तो बच्चे देते होंगे ना, ये पूर्ण विकसित बच्चे भी नहीं देते हैं। जैसे
जैसे आपको पता है कि 9 महीने बच्चा पेट में रहने के बाद पूर्ण विकसित बच्चा पैदा होता है, तो ये वो भी नहीं करते हैं। तो आपको कुछ हिंट लगी कि कौन सा जानवर होगा ये होता है कंगारू। ठीक है, इस जो मेटाथीरिया के जो जीव होते हैं, इनके शरीर में एक आगे इनके थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना रहता है। तो ये अविकसित बच्चा पैदा होता है, फिर उस थैली में रखते हैं, उसको कहते हैं मैक्सिपियल थैली। मैक्सिपियल थैली में बच्चे का बाकी का जो विकास होता है, ये उस थैली में मैक्सिपियल थैली जो कि इनके शरीर के बाहर के पोर्शन में लगी रहती है, उसमें इनका विकास होता है। ठीक है, इनके शरीर का तापमान जो है ये वो नियमित तापी होते हैं और एक दंती होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें मेन चीज आया ये फीचर। अब आपने देखा कैसे डिफरेंशिएट, स्तनधारी भी 3 जगह हो रहे हैं कि प्रोटोथेरिया, अंडज। मेटाथेरिया ना ही अंडे देते हैं ना ही पूर्ण विकसित, अविकसित बच्चा पैदा होता है और इनके शरीर के बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं मैक्सिपियल थैली। उस थैली में बच्चा रहता है और पूर्ण विकसित जब वो हो जाता है, अपूर्ण विकसित वो पैदा होता है, फिर जब उस थैली में रहकर पूर्ण विकसित हो जाता है, तब वो उस थैली से बाहर एक स्वतंत्र जीव की तरह हो जाता है, रहता है। तो ये कौन सा ग्रुप आया? मेटाथीरिया। अब यूथीरिया, तो हम ह्यूमन बीइंग किस में आते हैं? मैमेलिया में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, बट उसके कौन से क्लास में आते हैं? यूथीरिया। इसमें जो है पूर्ण विकसित बच्चा होता है, वो एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, पूर्ण विकसित बच्चा देने वाले जो जीव होते हैं वो यूथीरिया में आते हैं। इनमें जो होता है, इन मस्तिष्क बहुत डेवलप होता है यूथीरिया वालों के। ठीक है, इनमें कार्पस कैलोसम होती है, जो कि आप मस्तिष्क में पढ़ चुके हो कि मस्तिष्क 20 से डिवाइडेड होता है। जो 20 से डिवाइडेड होता है उसको कहते हैं कार्पस कैलोसम। इसमें बहुत ज्यादा मतलब विकसित, पूर्ण विकसित मस्तिष्क होता है। आंतरिक निषेचन होता है और इसमें जो बहुत विकसित वो ये होता है। और इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल्स है, ह्यूमन बीइंग, गाय आप कह सकते हैं। और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन कहलाता है? व्हेल। सबसे बड़ा अगर स्तनधारी पूछा जाता है तो जो ब्लू व्हेल होती है, जो कि पानी में रहती है, बट वो कॉन्डिक्टीज ऑस्ट्रिक्टीज में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? वो कई फीचर्स उसके इसमें से मिलते हैं, बट क्योंकि वो मैमेलियंस में आती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनधारी है। ठीक है, तो वो मैमेलिया ग्रुप में आएगी और मैमेलिया ग्रुप के वो यूथीरिया में ही आती है। ठीक है, तो मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, ये जितने भी जानवर हैं और इंक्लूडिंग ब्लू व्हेल, वो सब यूथीरिया में ही आते हैं। इनका सबसे अब देखिए डिफरेंशिएट किससे, ये अंडज है, ये दोनों चीज ही इनके में नहीं होता है, अविकसित बच्चा होता है और ये पूर्ण विकसित बच्चा होता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत देखिए, इनका जो मस्तिष्क होता है वो बहुत डेवलप होता है। अब ये टॉपिक आपका यहीं पर खत्म होता है, जीवों का वर्गीकरण। इससे पहले आपको टोटल मिला के बच्चों 7 वीडियोस मैंने इस चैप्टर के भेजे हैं। आई होप आपने सब वो देख लिए होंगे।